विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में मैं आज ये कार्यक्रम रखी हूँ और महिलाओं को प्रोत्साहित करना था। क्या गाइडलाइन आप महिलाओं को बताया है कि स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक कोलेस्ट्रम निकलता है जो बच्चों को एंटीबॉडी देता है। एंटीबॉडी से ढेर सारी रोगों का निवारण होता है, जैसे कि दमा, एक्जिमा, ये सब बीमारियां होती नहीं हैं। बच्चों को मानसिक रोग से भी बचाता है ये कोलेस्ट्रम। साथ साथ बाद में उनको जो डायबिटीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर होते हैं, ये सब चीज़ें भी बाद में सब नहीं होता है, इसलिए कराना बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं को भी मैंने ये संदेश दिया है कि आप कितना भी बिजी हों, लेकिन इसको बहुत ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए। और आपका भी मोटापा कम हो जाएगा इससे, जो हर महिलाएं परेशान रहती हैं कि मेरा मोटापा बढ़ गया डिलीवरी के बाद। साथ साथ जितने भी ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जितना होता है, ये सब इससे ठीक हो जाता है। इसलिए इसको प्रोत्साहित करने के लिए मैंने आज ये कार्यक्रम रखा था और काफ़ी लोगों को बुलाकर मैंने इसके बारे में समझाया कि स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है 6 महीने तक। अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति मौर्य है। मैं नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। बात की जाए तो आज विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। डिलीवरी के कितने दिनों तक माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाना अनिवार्य है? देखिए, अनिवार्य जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बोला गया है वो तो 6 महीने बोला गया है, लेकिन 6 महीने के बाद बंद नहीं करते हैं। हम बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में ला करके माँ का दूध कंटिन्यू कर सकते हैं और करते रहना भी चाहिए। और आजकल की महिलाएं हैं जो प्रॉपरली अवगत नहीं है कि कितना ज़रूरी है माँ का दूध। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कितने फ़ायदे हैं। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए ये विश्व स्तर पे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके लिए आज हमारी मैडम डॉक्टर स्वर्णलता सिंह मैडम ने अपने अस्पताल में इस कार्यक्रम को जागरूक, अपने मरीजों को और बाकी लोगों को जागरूक करने के लिए ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं। बात की जाए तो जो आज का जनरेशन चल रहा है, कुछ ही दिनों बाद माताएं कुछ करके बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है। उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका तो बॉडी पे बहुत प्रभाव आना है। इसका प्रभाव अभी से ही दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि बच्चों में प्रॉपर एंटीबॉडी नहीं बन पाना, प्रतिरक्षा शक्ति का कम हो जाना। बच्चों में बाहर का दूध देने से क्या होता है कि बाहर का पानी ऐड हुआ, बाहर का दूध ऐड हुआ, तो बाहर से इन्फेक्शन गया तो डायरिया हुआ और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुए। तो ये सब क्या है, ये सब आज रोगों की जो दर है, बीमारियों की दर है, उसको बढ़ावा देता जा रहा है। अभी तो बात की महिलाओं की, माताएं की, लेकिन अब बात करते हैं हम डॉक्टरों की। डॉक्टरों भी अधिकतर डिलीवरी की बात करते हैं, पाउडर वाला डब्बा लाओ, बच्चे को पिलाओ। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जब से देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में तो हम अपने अस्पताल में ही, ये बच्चा निकला तुरंत हम लोग छाती पे दे देते हैं। छाती पे देने के 2 फ़ायदे, एक तो उनको कंगारू मदर केयर होता है, ये KMC केयर बोलते हैं। फिर उनको माँ की गर्मी भी मिलेगी और माँ इतनी फीलिंग्स, इमोशंस से हार्मोन्स जो निकलते हैं, जिससे कि लैक्टेशन मतलब दूध अपने आप ऊपर आ जाएगा, मतलब आना शुरू हो जाएगा। जो कहते हैं कि मैडम कुछ खाया नहीं है, खाने के बाद दूध, खाने से दूध का कोई रोल ही नहीं है। इमोशन से हार्मोनल होता है। जब माँ का बच्चे से टच होता है तो अपने आप ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा और दूध निकलना शुरू होता है। इसलिए हम लोग नॉर्मल में तुरंत दे देते हैं। और जो दूध के डब्बे का जो बढ़ावा है, ये तो सीजेरियन एक बहाना हो गया है, लेकिन अब हम डॉक्टर भी ये चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम सीधे ही जो भी हो पाए, हमारी नर्सिंग स्टाफ जो है, ये लोग सीजेरियन वालों को भी माँ का ही दूध पहला जरूर कोशिश करते हैं पिलाने। पहले की औरतें थी तो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। अब बच्चों को तुरंत औरतें जो हैं शीशी पकड़ा देती हैं दूध न पिलाने के आस्कत में। तो ये मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा है उसको और लोगों को अमल करना चाहिए, अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। वो हम लोग भी तो साल भर दूध पिलाए हैं। अब की औरतें जो है पिलाना ही नहीं चाहती हैं, तो वो नुकसान करता है। बच्चों का शीशी देने पे निपल से ओठ मोटे हो जाते हैं, महिलाओं को उससे कष्ट होता है, डायरिया हो जाता है, छाती में कैंसर हो जाता है, फोड़ा हो जाता है। इसलिए मैं सबसे ये कहूँगी कि अपने डॉक्टर की सलाह लोगों को मानना चाहिए।